हेलो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बिजली कैसे कड़कती है। आपने कभी इस बात पर गौर की है कि क्यों बरसात के समय या बादलों के गरजते समय खुले मैदान और पेड़ों के नीचे जाने से मना किया जाता है? जाहिर सी बात है, क्योंकि बारिश के टाइम या बिजली कड़कते समय खुले मैदान और पेड़ों के नीचे बिजली गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। पर क्यों ऐसा क्यों होता है? अगर आपको ये बात जाननी है तो वीडियो को पूरा देखें। आप यहाँ से अच्छी नॉलेज ही लेकर जाएंगे। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना होगा। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आइए जानते हैं। स्टैटिक दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन यानी दो चीजों के आपस में रगड़ने या घर्षण करने से उत्पन्न होती है। आप लोगों ने बचपन में या कभी भी वो गुब्बारे वाला एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा, जिसमें गुब्बारे को अपने सिर से या शरीर पर कहीं भी रगड़ते थे और फिर उस गुब्बारे के छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे और वो कागज के टुकड़े गुब्बारे पर चिपक जाते थे। इस प्रक्रिया के पीछे का साइंस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही था। इसमें होता ये है कि जब हम गुब्बारे को शरीर पर रगड़ते हैं और ये कागज के टुकड़े जो कि न्यूट्रल होते हैं उन्हें पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है और इस दौरान कागज के टुकड़े मैग्नेट की तरह गुब्बारे पर चिपक जाते हैं। तब आप अंधेरे में एक चिंगारी चीज देखते होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही होती है। तो इतना जानने के बाद आते हैं बादलों में बिजली कड़कने या बादलों में गर्जन के पीछे के साइंस की तरफ। अब आप जानते ही हैं कि बादल पानी की भाप बनने पर ऊपर उठकर ठंडे होने से बनते हैं। ऊपर ये बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों के रूप में बन जाते हैं। ये बर्फ के टुकड़े आपस में लगातार टकराते रहते हैं और इसी टकराव के कारण एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है जो बादलों में नीचे की तरफ होता है और पॉजिटिव चार्ज हल्के होने के कारण बादलों में ऊपर आ जाता है और बादलों के अंदर ये चार्ज सेपरेट हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में किसी एक वस्तु पर स्टैटिक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक उसी तरह बादलों में भी स्टैटिक नेगेटिव चार्ज। हालांकि बादलों के अंदर चार्ज सेपरेट होने वाली प्रक्रिया पर अभी भी रिसर्च चल रही है, क्योंकि यही सबसे जरूरी प्रक्रिया है बिजली यानी लाइटनिंग के फॉर्म होने में। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि बिजली का चमकना यानी लाइटनिंग तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहली है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग यानी एक बादल के बीच में बिजली का चमकना। इसमें एक बादल के बीच में ऊपर के पॉजिटिव चार्ज और नीचे के नेगेटिव चार्ज जब पास आते हैं तो एक लाइटनिंग क्रिएट होती है, यानी कि बिजली चमकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में आवाज नहीं आती है। दूसरा है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग यानी दो बादलों के बीच में बिजली का चमकना। इसमें एक बादल के नेगेटिव चार्ज जब दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास आते हैं तब एक लाइटिंग क्रिएट होती है, यानी बिजली चमकती है। ये जमीन पर खड़े इंसान को दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती। तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग यानी बादल और जमीन के बीच में लाइटनिंग का क्रिएट होना यानी बिजली का गिरना। इसमें होता यह है कि बादलों के नीचे वाला हिस्सा जो नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ होता है जमीन पर किसी पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्ट होकर लाइटनिंग चार्ज बनाता है। ये जमीन पर अधिकतम आइसोलेटेड पेड़ या खुले मैदान पर होता है, इसलिए बारिश के टाइम हमें किसी भी पेड़ के नीचे या खुले मैदान में जाने से मना किया जाता है। जमीन पर गिरने वाली ये बिजली लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है। ये लाइटनिंग बोल्ट बहुत तेजी से आवाज भी करता है, क्योंकि ये बिजली आसपास की एयर को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। होता ये है कि बिजली ऊपर से नीचे आने तक बहुत कम समय लेती है, सेकंड से भी बहुत कम समय में, जिससे आसपास की एयर को एक्सपैंड होने में समय लग जाता है, लेकिन ये आसपास की एयर को काफी गर्म कर देती है। इसलिए ये पहले तो ये हीटेड एयर कंप्रेस हो जाती है और बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 गुना ज्यादा दबाव से एक्सप्लोड यानी धमाके के साथ बाहर की और सभी दिशाओं में फैल जाती है, जिससे हमें बहुत ही भयंकर धमाके की आवाज सुनाई देती है और इसको बादल का गरजना भी कहते हैं। तो अब आप बिजली के चमकने, बादल के गरजने के पीछे की साइंस को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
लेकिन लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ही फैक्ट वाली वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।